हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आपसे ये भी कहना है कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। हमें आपको ये बताना है कि युग्मित मतलब पेयर, जिसकी जो स्पेलिंग लिखी है वो पेड़ है, और अयुग्मित उसका स्पेलिंग जो लिखा अनपेड़ है। इंग्लिश में अनपेड़ बोलेंगे, ठीक है। और जो युग्मित है उसको पेड़ बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना है कि हमारे पास पेड़ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसको हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसको बताना है कि पेड़ कौन है और अनपेयर्ड कौन। तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, उसके बेस पे आप समझ लें, ठीक है। तो हमारे पास ये कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु है, ठीक है ना। इस परमाणु की ये बाहरी कक्ष है, इस परमाणु की ये बाहरी कक्ष है। सपोज करो कि ये परमाणु हमारे पास हीलियम है, ठीक है ना, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है। तो जो S, ये जो हमारा ऊर्जा स्तर है, इस ऊर्जा स्तर में कौन है, एक ही हमारा S उपकोष है। कौन है हमारा S उपकोष है, और S उपकोष में एक S कक्षक होता है, S कक्षक है, ठीक है ना। तो जो कक्षक है हमने उसको सपोज करो ऐसे दिखाया, ये हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिखाते हैं। तो हमारे पास ये जो S उपकोष है, जो उसका S कक्षक है, यहाँ पर क्या है कि इस S कक्षक में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। आपकी इच्छा है कि आप ऐसे दिखाएं, आपकी इच्छा है कि आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, करेक्ट। अगर हमारे पास एक कक्षक में एक कक्षक है जो कि S उपकोष है, उसका S कक्षक है, वो एक ही कक्षक है, उस S कक्षक में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाना वो क्या कहलाता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन। वो बोलता है युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम युग्मित इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया युग्मित, जिसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये कहते हैं कि एक कक्षक में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और युग्मित इलेक्ट्रॉन में जो ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो स्पिन करता है, मतलब चक्रण करता है, ठीक है ना। ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज करेगा। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है। दूसरा एंटी स्पिन जो स्पिन करेगा एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है ना। ये हो गया। तो इसका क्या होगा, जो इसका चक्रण से स्पिन करने से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहने के बावजूद एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते। आए क्लियर? क्यों नहीं करते? क्वेश्चन ये उभरता है कि क्यों नहीं करते, कि जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित क्यों नहीं करते। तो हम कहेंगे कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो उसका स्पिन है, जो उसका घूमने की दिशा है, चक्रण करने की दिशा है, वो एक ही क्लॉकवाइज है और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है। ये समझो कि मेरे पास ये कोई वॉच है, घड़ी है, ये देखो, ये घड़ी ना, तो ये इसका सुई है, ये इसका निडिल है, ये इधर से घूमता है ना इस साइड, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज।
इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन चक्रण करेगा वो इस दिशा में विपरीत करेगा, ठीक है ना। तो एक दूसरे के विपरीत चक्रण करने में, स्पिन करने में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया कि हम किसको कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख लो इसका, जिसे कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है ना। तो ये आपको, तो आप इसको अच्छी तरह उतारोगे। अब ये आपको क्लियर हो गया कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है ना। एक कक्षक में अगर दो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये बताना कि जो ये पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस कक्षक में अगर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसको हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक कक्षक में आगे चलते हैं कि हम चलते हैं कौन से पे, युग्मित इलेक्ट्रॉन पे। इसको आप उतारो। जो स्टूडेंट्स अभी और आपका है ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके और डाउट्स आपका क्लियर करना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा है, स्केडियम आयन है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, ठीक है ना। मतलब कि ये हमारे पास स्केडियम परमाणु है, संक्रमण धातु परमाणु है, जिसका एटॉमिक विन्यास ये है 21। तो इसको लिखते हैं 1s2, ये 2s2, 2p6, ठीक है ना। अगर मैं कर देता हूं उसको आयन 21, इसमें +2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह जाता है कितना, ये हो गया Ar आर्गन यहां तक इधर, और ये जाएगा 3d1। ये बाहरी कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो 3d1 है। अब आप समझिए जो डी उपकोष है उसमें 5 कक्षक होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसमें कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं। तो ये हमारा D1 एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा डी उपकोष है, ये हमारा डी उपकोष है, और ये इसके कक्षक है। तो इसमें हमारा पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमको बताना है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये क्लियर हुआ ना कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। युग्मित इलेक्ट्रॉन कौन था, को जिसके एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाना है। या जैसे कि ये देखो, अगर ये है ना, ये वाला, ये समझो ये हमारे पास s कक्षक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, s में 2, तो ये युग्मित है। क्लियर है डाउट, ये युग्मित है और ये अयुग्मित है। अब हमको ये बताना है कि युग्मित और अयुग्मित में क्या अंतर है, इस अंतर की ओर जा रहे हैं हम, ठीक है नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं, हम आपको और भी दिखाते हैं जो इस तरह के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा उनकी विशेषता क्या होगी, और जो युग्मित होगा उसका क्या विशेषता। देखो मेरे पास कौन है, एक जिंक है जिसका एटॉमिक नंबर 130 है। इसका देखो, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो Ar होता है, और 3d10 4s2 होता है। तो D में देखो कि D में कितने होते हैं, 5 कक्ष होते हैं। D में कितने, 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। और ये मेरे पास 4s2 है, इसमें ये s है, ये s उपकोष जिसका s कक्षक है, ठीक है नहीं। तो इसमें दिखाओ, ये है 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये सारे के सारे युग्मित, इस जो हमारा डी उपकोष है और ये डी कक्षक है, उन सब में सभी के सभी क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जो एस उपकोष का जो कक्षक है उसमें भी ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब ये हमें बताना है कि
कि जो इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, ये सारे सारे कक्ष युग्मित है, जो भी कक्ष युग्मित होगा, इसका देखो ये हमारे पास क्या है, जिंक धातु परमाणु है, ठीक है। तो ये जिंक धातु परमाणु जब सभी कक्ष में युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कैसा कलर देगा, ये रंगहीन होगा। ये कौन होगा, ये रंगहीन होगा, ठीक है। और जो ये इस तरह का जो अपना धातु परमाणु होगा वो क्या होगा, वो प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है ना। तो ये प्रतिचुंबकीय होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा, ये इसकी विशेषता होगी, ठीक है ना। ये इसकी क्या होगी, विशेषता होगी कि जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो रंगहीन होगा और प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है ना। ऐसे इस प्रकार है, यहाँ पे अगर हम इसका कर देते हैं, ये जो स्केडियम इसके 3+, इसके 3, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये भी रंगहीन होगा, ये क्या होगा, रंगहीन होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करना है कि ये अब आपको ये जो डिपेंड करता है, ये हर परमाणु के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है कि उसके संयोजकता कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका भी आप एग्जाम्पल समझो, ठीक है। हमारे पास कौन है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है, ये हाइड्रोजन का नाभिक है, ये बाहरी कक्ष, जो आउटर मोस्ट सेल है उसको ही हम संयोजकता कोष कहते हैं, संयोजकता कोष कहते हैं या ऊर्जा स्तर। इसमें हमारे पास कौन, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस पर निर्भर करा, इस पर निर्भर, इसके एटॉमिक नंबर पर, ये किस पर निर्भर है, एटॉमिक नंबर पर। तो ये क्या होगा, अयुग्मित हो गया, ये हो गया अयुग्मित। ऐसे ही समझो, ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम परमाणु है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 है। तो ये देखो इसकी संयोजकता कोष, ये अंतकोष, ये कोष बाहरी कोष, ठीक है ना, और ये कोष सबसे बाहरी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो ये हमारा बाहरी जो है संयोजकता कोष है, उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो हमको ये शो करना कि जो ये बाहरी कोष है, ये थर्ड, तीसरा ऊर्जा स्तर है, दूसरे ऊर्जा स्तर में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। और बाहरी कोष में ये इलेक्ट्रॉन है जो तीसरी कक्ष, ये तो ये इलेक्ट्रॉन 1 है ना, तो ये भी अयुग्मित होगा, ये भी अयुग्मित होगा, ठीक है। अब हमको बताना युग्मित कौन होगा। हमने कहा कि जो परमाणु है उसके एटॉमिक नंबर पर जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है उस पर डिपेंड करता है कि उसके बाहरी संयोजकता कोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। अभी हम दिखाते हैं आपको, हमारे पास कौन है, ये Mg है, मैग्नीस, ठीक है ना, मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, इसके +2, प्लस नहीं दिखाते, अभी इसका 12 इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 आएगा। तो ये बनाओ, ये इसका नाभिक है, ये इसका पहला कोष है, ये इसका दूसरा कोष है, और ये इसका तीसरा कोष है, ठीक है ना। ये इसका तीसरा कोष है, ये तो दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष। तो तीसरे कोष में आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इस कोष में। ये कौन कोष आएगा, ये कक्ष आएगा एस कक्षक, इस कोष का एस कक्षक आएगा। तो इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके ऊपर डिपेंड हो गए नहीं कि जो संयोजकता कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन है, ये हुए युग्मित, ये कौन हुए, युग्मित इलेक्ट्रॉन हुए, ये कौन हुए, युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये इस पर डिपेंड करता है, किसी भी परमाणु के उसके एटॉमिक नंबर पर, परमाणु क्रमांक की संख्या पर निर्भर करता है। ये हो गया ना। अब हमने आपको बताया कि युग्मित कौन है। अब ऐसे आप अगर संक्रमण धातु परमाणु में जाते हो तो कहां से, देखो यहां तक कौन जाता है, देखो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देते हैं हम, Ar3d14s2 है, ये 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये हमारा 30, मतलब जो जिंक है उसका डोमिनम। हमें ये कहना है कि यहाँ से जो स्केडियम 21 से लेकर
Mn मैग्नीज तक संख्या बढ़ती है, ठीक है ना। वो कैसे बढ़ती है, देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, ठीक है ना। ऐसे ये करो, ये 3d2, ये 4s2, ये 3d ऐसे बनाएंगे, ऐसे चेक करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 1 और 2, तो ये दोनों के दोनों अयुग्मित है 3d में, ठीक है ना। ऐसे इसमें आ जाएगा 3d3, तो ये 3 हो जाएंगे अयुग्मित। ऐसे क्रोमियम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3d4 4s1, 3d5 4s1, 3d5 4s1 हो जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाएंगे, ये 5 और ये हो जाएगा 6, एक हो जाएगा 4s1 में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। इसमें देखो ये हो जाएगा 3d5 4s2, ठीक है ना। तो ये इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की ये बढ़ रहा है। इसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ठीक है ना। उसके बाद ये घटती है। ये कैसे घटती है, ये देखो 3d6, अगर 6 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा 4s2, तो यहाँ पे देखो देन तब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। और आगे चलो 3d7 4s2, 3d7 4s2, तो ये ऐसे युग्मित इलेक्ट्रॉन होने शुरू हो जाएंगे, तो ये घटती जाएगी। और यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3d10 4s2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्मित पाए जाते हैं, युग्मित नहीं पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे ये 3d10 पाया जाएगा 4s1, इसमें सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी संक्रमण धातु है उसमें 25 मैग्नीज तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, उसके बाद कम होना आरंभ हो जाता। तो जो युग्मित होगा वो रंगहीन होगा और वो प्रति चुंबकीय पदार्थ होगा। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसमें सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, वो उसमें कोई भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए तो वो क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। उसकी यह विशेषता है। क्लियर है ना, युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये देखना एक और मेन पॉइंट है, देखो ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये इसका कोश है, चलो ऐसे, और ये इसका नाभिक है। ये दूसरा मेरे पास एक हाइड्रोजन परमाणु है, ये इसका नाभिक, ये हाइड्रोजन परमाणु है। ये देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने दो साझे के एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तब क्या जाएगा, हमारे पास एक H2 अणु का निर्माण होता है, H2 अणु का निर्माण होता है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी बाहरी कोश, जो इसका कोश है उसका एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन परमाणु का, ये दूसरा कोश हाइड्रोजन परमाणु है, इसका ये बाहरी कोश है। तो आप ये देखें ये सेस, ये आपस में बराबर के साझा हो ना एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या बंध बनेगा, जो सहसंयोजक बंध बनेगा, सहसंयोजक आबंध बनेगा, ठीक है। ये सहसंयोजक आबंध बनेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनना, तो ये दो इलेक्ट्रॉन कौन हो जाएंगे, इस बॉन्ड में युग्मित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहां सहसंयोजक बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, तो वहां पर क्या युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है ना, क्या क्लियर हुआ, ये देखो जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी करते हैं, तो वहां पर एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है और वहां पर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। क्लियर है, तो ये हमारे पास है। और जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिचुंबकीय होते हैं और उनका चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। ये इतने क्रियाशील नहीं होते जितने क्रियाशील अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो साझा करने के लिए ज्यादा प्रेरित रहेगा, तो ज्यादा क्रियाशील होगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्रियाशील होता है और वो एक आसानी से क्रिया कर लेता है और सहसंयोजक बंध बनाता है। क्लियर है ना, तो ये बताना हमको।
और डाउट? तो युग्मित बता दे, डेफिनेशन कर ही दिया था ना हमने आपका, तो आप ठीक है ना। और ये भी बता, जैसे एक बार और समझो, ये आयरन है, आयरन का 26 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो ये होता है AR, ये होता है 4, ये आएगा AR 3D6 4S2, ठीक है ना। अगर हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये 3, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, अब इसका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा Fe3 प्लस होने पर AR, ये हो जाएगा 3D5 और 4S0। S में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा जब ये Fe3 प्लस आयन होगा, ठीक है ना। तो अब इसका ये देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है, डी के 5 कक्षक होते हैं, ये डी के 5 भरो 1 2 3 4 5। तो ये अब इस स्थिति में सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो हमें यही बताना है कि एक कक्षक में अगर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्रियाशील होते हैं, कौन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्रियाशील होते हैं, और इनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये क्या करते हैं, ये अनुचुंबकीय होते हैं, और ये अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय परमाणु होता है। क्लियर? जो युग्मित था वो कौन था, ये युग्मित था, ये प्रतिचुंबकीय था, ये प्रतिचुंबकीय परमाणु कौन था, ये था प्रतिचुंबकीय परमाणु, ठीक है ना। तो ये हमारे पास युग्मित और अयुग्मित का डिफरेंस है, तो इसको अच्छी तरह समझना। और अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, अपने जानने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो थैंक्स फॉर द वॉच दिस वीडियो, नेक्स्ट सी यू अगेन।